राम राम साथियों। आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही यह लोकप्रिय भी है। आप चाहे 9th क्लास में हो या फिर MA में ही, यह कहानी कभी ना कभी तो आपको पढ़नी ही है। या फिर अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो भी यह कफन कहानी आपके लिए बहुत ही उत्तम कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कफन। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। कफन। गांव के झोपड़े के द्वार पर बाप घीसू और बेटा माधव एक बुझे हुए अलाव के पास चुपचाप बैठे हैं और अंदर से माधव की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाजें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। घीसू और माधव दोनों ही कामचोर और आलसी थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटा काम करता और घंटे भर चिलम पीता। घर में यदि मुट्ठी भर भी अनाज हो तो दोनों काम करने की कसम ही खा रखे थे। जब तक भूखों मरने की नौबत ना आती तब तक ये लोग काम करने को नहीं उठते थे। गांव में मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, पर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों में अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते और मार भी, मगर उन्हें कोई गम नहीं था। दीन इतने थे कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसलों में से दूसरे के खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते थे और भून भून कर खा लेते थे। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चीपते। घीसू ने इसी तरह अपनी 60 साल की उम्र काट दी। माधव, उसका बेटा, घीसू के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। उसी वक्त दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री को मरे बहुत दिन हो गए थे। माधव का ब्याह पिछले ही साल हुआ था। जब से माधव की औरत आई थी, उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाल दी थी। पिसाई करके या घास छिलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और उन दोनों बैगरतों का पेट भरती रहती। जब से वह आई, यह दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ और अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य के लिए बुलाता तो उससे दुगनी मजदूरी मांगते। आज वही औरत प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए और वे आराम से सो सके। बुधिया आज प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ये दोनों बाप बेटे रात की घोर शांति में आलू को भूनकर खाने के इंतजाम में थे। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह उधर देखने के लिए गया और घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। इसीलिए वह बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। घीसू बोला, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। माधव ने कहा, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू बोला, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर पांव हाथ भी पटक ना सकेगी। माधव ने कहा, मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू भाग्यवादी की तरह फिर से उत्तर देता है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही बुला बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। इसी तरह दोनों आपस में बातें करते हुए अलाव से आलू निकालकर छीलकर खाने लगे। गलियों के भूखे कुत्ते की तरह ही दोनों आलूओं पर टूट पड़े थे। इतना भी सब्र नहीं था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। उसी वक्त घीसू को ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक यादगार पल बन गया था, जिसकी याद उसे आज भी है।
उस भोज में असली घी की पूरियां, चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसदार तरकारी, दही, मिठाई, सभी चीजें थीं। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। इसी क्रम में बातें करते हुए माधव बोला, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू बोला, 20 से ज्यादा खाई थी। माधव कहता है, मैं रहता तो 50 खा जाता। माधव उसके बदले में कहता है, 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई होंगी। इस तरह की बातें सुनकर माधव के मुंह में पानी भर आया। उसने कहा, अब तो ऐसा भोज होता ही नहीं। इसी तरह दोनों बाप बेटे खाकर पानी पीकर सोने लगे। उधर बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया ठंडी हो चुकी थी। उसकी आंखें पथराई हुई ऊपर टंगी थीं। सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट में ही बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया। दोनों जोर जोर से छातियां पीटने लगे। गांव वालों ने उसे समझा बुझाकर चुप कराया। बुधिया के मर जाने पर दोनों गांव के जमींदार के पास पहुंचते हैं। दुखित होने का अभिनय करके उससे कफन के पैसे वसूलते हैं। ये दोनों यही नहीं रुकते। जमींदार का हवाला देकर बनिए महाजन से भी रुपए ऐंठ लेते हैं कफन के नाम पर। दोनों पैसे लेकर बाजार जाते हैं कफन लाने के लिए। वे दोनों सूती, रेशमी, भांति भांति के कपड़े देखते हैं, किंतु वहां से कुछ भी नहीं लेते। मधुशाला में प्रवेश करने से पहले वे आपसी बातचीत में एक दूसरे के मन की बातों को तोड़ते हैं। फिर बाजार में इधर उधर घूमते हुए आखिरकार वे एक मधुशाला में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर मधुशाला का मतलब होता है शराब खाना। कहा जाता है कि मधुशाला में जाकर आदमी अपने सारे गम भूल जाता है। यहाँ कोई हंसता है, कोई गाता है। एक अजीब मस्ती सभी पर छाई रहती है और जैसे जैसे अंधेरा गहराता है वैसे वैसे मधुशाला की रौनकता बढ़ती है। नशा केवल पीने वालों पर नहीं बल्कि वहाँ के वातावरण और हवा में भी नशा होता है। पीने वालों के साथ वहाँ हवा में भी सरूर आ जाती है। घीसू और माधव दोनों ही चिखौना लेकर पीने के लिए मधुशाला में बैठते हैं। उनके आगे शराब से भरी हुई बोतल और तली हुई मछलियाँ आ जाती हैं और बाद में पूरी कचौरी भी। दोनों बाप बेटे ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ जाते हैं। उन्हें न घर में मरी पड़ी बुधिया के कफन की चिंता है और न इस बात की कि पीने पर पैसे जो खर्च हुए हैं फिर बाद में उसकी जगह पैसे कहाँ से आएंगे, बल्कि नशे में वे दोनों अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक कि वे कहते हैं, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। माधव खर्च हुए पैसे के विषय में घीसू से पूछता है। तब घीसू उसके उत्तर में कहता है, अरे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। इसी बातचीत के क्रम में माधव और घीसू आपस में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा तक नहीं मिला, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाती है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। वे कहीं न कहीं इस बात के लिए पछतावा नहीं कर रहे हैं कि वे कफन के पैसे को खा गए। माधव को इस विषय में थोड़ा दुख जरूर होता है, इसीलिए वह कहता है, क्या बुधिया बैकुंठ जाएगी? तब घीसू उत्तर देता है, वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बुधिया के मर जाने पर उसका पति माधव दुखी है और रो रहा है। मधुशाला में उसे रोता हुआ इस प्रकार देखकर घीसू उसे समझाते हुए कहता है, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। कफन के रुपए चट हो जाने के बाद माधव को कफन की चिंता होती है। वह घीसू से पूछता है कि अब कफन का क्या होगा। इसके उत्तर में घीसू कहता है, कफन वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। दोनों इसी तरह चिखौना और शराब के नशे में वहीं ढेर हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी बातें सिखाने का प्रयास किया है। हमें कामचोर और आलसी नहीं बनने की सीख दी है। प्रेमचंद के इसी बात को बताते हुए तुलसीदास भी कहते हैं,
सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि जो कर्महीन होता है, कर्म नहीं करना चाहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। इसी सीख के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा है यह कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।